फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक ऐसे छात्र की जिन्हें कठिन संघर्षों के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से बेचारे को नौकरी नहीं मिली। घर में 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं बन पाती थी। एक बार वह लड़का ट्रेन से शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। उसके पास खाने को कुछ खास नहीं था। एक छोटे से टिफिन में 5 रोटी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। लड़के को भूख लगी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें केवल रोटियां थी। उसने टिफिन से रोटियां बाहर निकाली और रोटी का टुकड़ा तोड़कर टिफिन में ऐसे अंदर डाला जैसे वह टिफिन में सब्जी है, और फिर वो रोटी का टुकड़ा खाने लगा। पास में एक आदमी ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। उस लड़के ने फिर एक टुकड़ा रोटी का लेकर टिफिन में ऐसे डाला जैसे टिफिन में सब्जी है, और फिर रोटी खाने लगा। अब कुछ लोग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान हो रहे थे कि टिफिन तो खाली है, लेकिन फिर भी ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है, जैसे सब्जी से रोटी खा रहा हो। इतने में एक आदमी से रहा नहीं गया तो उस आदमी ने उस लड़के से पूछ ही लिया कि भैया, आपका टिफिन तो खाली है, फिर टुकड़ा डालकर ऐसे क्यों खा रहे हो। वो लड़का बोला, मुझे पता है कि यह टिफिन खाली है, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है कि इस टिफिन में अचार है और मैं अचार से रोटी खा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा कि ऐसे करने से क्या आपको अचार का स्वाद आ रहा है। तो वो लड़का बोला, हाँ, मुझे अचार का स्वाद आ रहा है। मुझे ये रोटी स्वादिष्ट लग रही है क्योंकि सोचने से ही मुझे अचार का स्वाद आ रहा है। इतने में बगल से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, अरे भाई, जब सोचना ही था तो मटर पनीर या शाही पनीर सोचते, कम से कम पनीर का स्वाद तो आ जाता। ये सुनते ही आसपास बैठे यात्री हंस पड़े। सही ही तो कहा उस व्यक्ति ने। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, छोटा सोचकर क्या फायदा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी सोचो बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा सोचने वालों के सपने पूरे हुआ करते हैं। हम रोजाना बहुत सी बातें सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, पर जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा ही सोचो। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।